नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए एक बहुत बड़े ट्रेड अग्रीमेंट की। इसे ग्लोबल स्टेज पर एक गेम चेंजर की तरह देखा जा रहा है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इस डील में ऐसा क्या है और इससे हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ने वाला है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा सौदा नहीं है। इससे मदर ऑफ ऑल डील्स तक कहा गया है। मतलब दुनिया भर में इसकी चर्चा है। तो चलिए फिर इस बड़े दावे के पीछे की कहानी को समझते हैं परत दर परत और देखते हैं कि ये डील आखिर इतनी जरूरी क्यों है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि क्यों इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। फिर हम कुछ नंबर्स देखेंगे, मतलब आंकड़ों की बात करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि भारत के कौन कौन से सेक्टर्स इसके सबसे बड़े विनर होने वाले हैं और आखिर में इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है, इस पर भी बात करेंगे। चलिए, जो सबसे पहले सेक्शन पर आते हैं, समझते हैं कि इस मदर ऑफ ऑल डील्स का असली मिशन है क्या। मतलब इस समझौते की जड़ क्या है। तो देखिए, ये इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे FTA भी कहते हैं, इसका सीधा सा मतलब क्या है। इसका मेन मकसद है टैरिफ को खत्म करना या बहुत कम कर देना। अब टैरिफ क्या है? ये एक तरह का टैक्स है जो सामान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगता है। तो आसान भाषा में, जब भारत से कोई सामान यूरोप जाएगा या वहां से यहाँ आएगा तो उस पर लगने वाला टैक्स लगभग 0 हो जाएगा। नतीजा, दोनों बाजारों में सामान सस्ता होगा और कंपटीशन भी बढ़ेगा। ठीक है, सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये डील कितनी बड़ी है? चलो अब कुछ नंबर्स देखते हैं ताकि इसका असली स्केल समझ में आए। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 96.6%। इसका मतलब ये है कि इंडिया और EU के बीच जितने भी सामान का ट्रेड होता है, उनमें से लगभग 97% सामान पर टैरिफ या तो बिल्कुल खत्म या फिर बहुत ही कम हो जाएगा। ये कोई एक दो सेक्टर की बात नहीं है, ये लगभग पूरे ट्रेड को कवर कर रहा है। और यही बात इस डील को इतना बड़ा बनाती है। और इससे होता क्या है? सीधा फायदा कंपनियों को। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ यूरोप की कंपनियों को ही ड्यूटी में लगभग 4 बिलियन यूरो की बचत होगी। सोचिए ये कितना बड़ा अमाउंट है। और ये पैसा अब कंपनियां कहाँ लगाएंगी? जाहिर है, बिजनेस बढ़ाने में, नई टेक्नोलॉजी में और नई नौकरियां देने में। अच्छा, एक और खास बात, ये सारे बदलाव रातों रात नहीं होने वाले। ये एक प्लान के तहत अगले 7 सालों में धीरे धीरे लागू होंगे। और ये बहुत स्मार्ट मूव है। क्यों? क्योंकि इससे इंडस्ट्रीज को तैयारी करने का, खुद को अडेप्ट करने का पूरा टाइम मिल जाएगा। कोई शौक नहीं लगेगा। तो अब आते हैं सबसे मजेदार सवाल पर। इस डील का असली फायदा किसे मिलने वाला है? मतलब इंडिया के कौन से सेक्टर्स हैं जो यूरोप के बाजार में अब छा जाने को तैयार हैं? चलिए देखते हैं हमारे कुछ एक्सपोर्ट पावर हाउस को। सबसे पहले बात करते हैं लेदर और फुटवेयर की। इनके लिए तो ये जैकपॉट जैसा है। सोचिए, पहले यूरोप में माल भेजने पर 17% का भारी भरकम टैरिफ लगता था और अब सीधा 0। इसका मतलब है कि हमारे जूते, बेल्ट्स, बैग्स, ये सब यूरोप के कस्टमर्स के लिए एकदम से सस्ते और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे। और इसका असर सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों पर नहीं, बल्कि जमीन पर दिखेगा। आगरा, कानपुर, वेल्लोर जैसे शहरों में जहां लाखों लोग इसी काम से जुड़े हैं, वहां नौकरियां बढ़ेंगी। और हाँ, रिलैक्सो फुटवेयर्स और मिर्जा इंटरनेशनल जैसी कंपनियों पर भी नजर रखनी होगी। लेदर की ही तरह एक और सेक्टर है जिसे जबरदस्त फायदा होने वाला है। वो है मरीन प्रोडक्ट्स, यानी हमारा सी फूड। यहाँ भी टैरिफ को सीधा 0 कर दिया गया है। मतलब अब इंडिया के प्रॉन्स और फिश बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के यूरोप की डाइनिंग टेबल तक पहुंचेंगे। ये एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एज है ना? इस एक कदम से कोच्चि, विशाखापट्टनम जैसे हमारे कोस्टल हब्स की पूरी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। सोचिए, मछली पकड़ने वालों से लेकर प्रोसेसिंग यूनिट्स और एक्सपोर्टर्स तक पूरी की पूरी चेन को फायदा होगा। और जाहिर है, एपेक्स फ्रोजन फूड्स और अवंती फीड्स जैसी कंपनियों के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, लेदर और सी फूड तो हो गया। अब बात करते हैं इंडिया के 2 और बड़े पिलर्स की, टेक्सटाइल्स और फार्मा। देखते हैं कि इस डील में इनके लिए क्या है। अब ये बहुत जरूरी है समझना, टेक्सटाइल सेक्टर में अब तक क्या हो रहा था। हमारे कॉम्पिटिटर्स जैसे बांग्लादेश और वियतनाम यूरोप को बिना किसी टैरिफ के कपड़े बेच रहे थे, 0 टैरिफ पर। और इंडिया को देना पड़ता था 12% का टैरिफ। मतलब हम पहले से ही रेस में पीछे थे। लेकिन अब इस FTA के बाद इंडिया के लिए भी टैरिफ 0 हो गया है। फाइनली अब मुकाबला बराबरी का होगा। इसका मतलब क्या है?
सीधा मतलब ये है कि अब हमारी कंपनियां $263 बिलियन के विशाल यूरोपियन टेक्सटाइल मार्केट में बराबरी से लड़ सकती हैं। तिरुपुर, सूरत और लुधियाना जैसे हमारे टेक्सटाइल हब्स के लिए ये एक गेम चेंजर हो सकता है। और वेलस्पून, केपीआर मिल जैसी कंपनियों को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। और यही सेम कहानी केमिकल सेक्टर में भी है। यहाँ भी 12.8% का टैरिफ लगभग 0 हो रहा है। इससे इंडिया के स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए यूरोप का एक बहुत बड़ा दरवाजा खुल गया है। ये मेक इन इंडिया के लिए एक और बूस्ट है। अब आते हैं फार्मा सेक्टर पर। यहाँ फायदा सिर्फ टैरिफ कट का नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा है। इस डील से यूरोप में हमारी दवाओं को मार्केटिंग अप्रूवल जल्दी मिलेगा। मतलब जो पूरा प्रोसेस था, जो लाल फीताशाही थी, वो कम होगी। इससे हमारी जेनेरिक और बायोसिमिलर दवाओं के लिए यूरोप का मार्केट एक्सेस करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, खास तौर पर एक इन्वेस्टर के नजरिए से। आखिर मौके कहाँ बन रहे हैं? जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को ही ले लीजिए। यहाँ टैरिफ पहले से ही काफी कम था, सिर्फ 4%। आप कहेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन इसे भी जीरो करना एक बहुत बड़ा सिग्नल है। ये हमारी डिजाइन और कारीगरी को यूरोपियन मार्केट में और ज्यादा कंपेटिटिव बनाएगा। और फिर से इसका फायदा सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है। सोचिए सूरत और जयपुर के उन लाखों कारीगरों के बारे में जो कटिंग और पॉलिशिंग का काम करते हैं। इस सेक्टर में ज्यादातर छोटे और मीडियम बिजनेस हैं। ये डील पूरी सप्लाई चेन को मजबूत करेगी, छोटे कारीगर से लेकर बड़े एक्सपोर्ट हाउस तक। तो अगर हम सब कुछ समेटे तो लेदर और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स में 12 से 17% की जो बड़ी दीवार थी वो हट गई है। केमिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और मरीन प्रोडक्ट्स को भी जीरो टैरिफ का सीधा फायदा मिल रहा है। और ये टेबल आपको एक क्विक स्नैपशॉट देता है कि कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स पर आने वाले समय में नजर रखनी चाहिए। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये मदर ऑफ ऑल डील्स सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट है, या फिर ये आज की बदलती दुनिया में ग्लोबल ट्रेड का एक नया ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है? देखिए, डील तो साइन हो चुकी है, लेकिन इसकी असली कहानी और इसका असली असर वो तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।